दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अतिशी अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सचदेवा जी, दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री अतिशी कुछ देर में शपथ लेने वाली हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो तो वही रहने वाला है, क्योंकि ये खुद उस भ्रष्टाचारी सिस्टम का पार्ट रही हैं, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, महत्वपूर्ण हिस्सा थी जिसने दिल्ली की जनता को लूटा है। आतिशी मारलेना के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था। दिल्ली में आज जरा सड़कों की हालत देख लीजिए, गड्ढों में सड़क दिखती नहीं है। 42 मौतें इनके कार्यकाल में हुई हैं, इसी मानसून में हुई हैं, डूबने से और करंट लगने से। ये उस विभाग की मंत्री थी, जिम्मेदारी ली। बिजली, पानी, शिक्षा की बात करती है आम आदमी, तीनों मैं बता रहा, उसी पे आ रहा हूं मैं। बिजली मंत्री आतिशी मार लेना। दिल्ली का कोई भी घर उठा लीजिए, वो हर ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल भर रहा है आज 45 से 50% सरचार्जेस के साथ बिल दे रहा है, क्योंकि पावर डिस्कॉम और दिल्ली की सरकार ने मिलकर दिल्ली की भोली वाली जनता को बिजली के नाम पर लूटा है। जिम्मेदारी इनकी थी रोकने की, लेकिन पीपीएससी सरचार्ज, लोड सरचार्ज, पेंशन सरचार्ज, डेफिसिट सरचार्ज, रेंट चार्जेस, ये सब रेगुलेटरी के नाम पर चार्जेस, ये सब इन्हीं की नाक के नीचे हो रहा है। वो इन्होंने नहीं रोका। शिक्षा मंत्री थी, शिक्षा क्रांति की बात करती थी। 1 लाख बच्चे 9th क्लास के फेल कर दिए इन्हीं ने, शिक्षा मंत्री रहते हुए। 54,000 बच्चे 11वीं के फेल कर दिए, बाहर निकाल दिया उनको, उनको दाखिला नहीं मिला स्कूल के बच्चों को। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनका विजन है। इनका विजन पूरा का पूरा सिर्फ भ्रष्टाचार करना, लूटना है। ये दायित्व बदलता जाएगा, एक भ्रष्टाचारी हटेगा, दूसरा आएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीयत जो है वो भ्रष्टाचारी है। 3 महीने का ही समय मिल पाएगा, बल्कि केजरीवाल तो कह रहे हैं नवंबर में ही चुनाव करा दिया जाए। लेकिन मैं एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल से कुछ अलग साबित हो पाएंगी? मुझे उम्मीद नहीं लगती। उसका कारण क्या है कि जानकारी मिली है कि शपथ से पहले ये पूरे मंत्रिमंडल के साथ उनके चरण छूने जा रही हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि अब कांग्रेस के साथ साथ दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी के रूप में दिखाई देंगे। एक सुपर सीएम के रूप में, जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी सरकार चलाती रही है मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो ये तो खुद कह चुकी है कि सुपर सीएम तो वही हैं। तो ये सब कठपुतली की तरह काम करेंगे, असली भ्रष्टाचारी इन सबको चलाता रहेगा। आप बधाई दे रहे हैं आतिशी को, लेकिन आतिशी कह रहे हैं कि मुझे बधाई और माला मत पहनाइए। ये दुख का क्षण है दिल्ली वालों के लिए कि एक चहेते सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दुख का क्षण तो है कि उस भ्रष्टाचारी को सिर्फ पद छोड़ना पड़ा है। इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए था, जिसका ये हिस्सा बनने चाह रही हैं। दिल्ली वाले दुखी हैं और दिल्ली वाले इंतजार करेंगे कि आप आइए और हम आपको अलविदा कहेंगे। आखिरी सवाल, कल अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से जनता की अदालत में जाने की बात कह रहे हैं, यानी 2011 से जिस जंतर मंतर से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की एक तरीके से शुरुआत की थी आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, कल वापस वहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2011 से जो शुरुआत की थी दिल्ली की जनता को लूटने की, ठगने की, वो अब संपूर्ण हो चुकी है। दिल्ली की जनता इनका भ्रष्टाचारी जान चुकी है। और कल जिस जनता के दरबार में जा रहे हैं, मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने कुर्सी को लात मारी और जनता मुझे दोबारा चुनेगी तब मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अगर जनता आपको दोबारा चुन भी लेती है और आपने कहा जैसे कि मैं तब कुर्सी पे बैठूंगा, तो मुझे एक सवाल का जवाब बता दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें आप पे लगाई हैं कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप उस केस पे बात नहीं कर सकते, आप इस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, वो बंदिशें क्या खत्म हो जाएंगी क्या? अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, दोषी हैं, और जब तक आपको सजा नहीं मिल जाती तब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। जिस तरह से लालू यादव, मधु कोड़ा, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद जमानत पर छूटे लेकिन सब जेल गए, हर्ष आपका वही होगा, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता को लूटा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने जहां एक नई मुख्यमंत्री अतिशी को बनने पर बधाई तो दी है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.